पर गिरिडीह और धनबाद मुख्य था। गिरिडीह में बिना किसी विवाद के मेरे नाम का प्रस्ताव आया और लोगों ने स्वीकार किया, लेकिन धनबाद में 12 नामों का प्रस्ताव आया और देखिए कोडरमा से लगभग फाइनल हो चुका है। और चूंकि हम लोग जब उम्मीद किए थे उनका आज कार्यक्रम हो चुका था और शेड्यूल में नहीं था, अचानक शेड्यूल हम लोग का बना। अगर वो आते तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से घोषणा करते। तो खैर कोडरमा और हजारीबाग लगभग नाम फाइनल है। लगभग 6 सीटों पर 7 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ने की स्थिति में है और उन सभी सीटों पर हम लोग मजबूती के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लगभग मनोज जो है उनके नामों मनोज जी उनके नाम की शुमारी बन चुकी है, लेकिन अंतिम मोहर अभी बाकी है। और उम्मीद है हजारीबाग से संजय जी की लगभग परिस्थिति सामने आ चुकी है, उनके लड़ने की स्थिति। अब फिर भी जब वो दोनों सामने रहेंगे उनके उपस्थिति में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से घोषणा स्टार्ट होने जा रहा है। आज के मीटिंग में अभी तक क्या डिस्कस किया? देखिए हम लोग लोकसभा प्रत्याशी, चूंकि धनबाद से आंदोलन का स्टार्ट हुआ था, धनबाद बोकारो दामोदर नदी, तो हमने सोचा था वहीं से, हमने वचन भी दिया था कि प्रत्याशी की घोषणा यहीं से होगी। तो इस बार गिरिडीह और धनबाद मुख्य था। गिरिडीह में बिना किसी विवाद के मेरे नाम का प्रस्ताव आया और लोगों ने स्वीकार किया, लेकिन धनबाद में 12 नामों का प्रस्ताव आया और 12 नामों का प्रस्ताव आया तो उन पर हम लोग समीक्षा करते करते 4 लोग बचे हैं। अब उन पर आज की स्थिति में हम लोग डिसीजन देने की स्थिति में नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए उन पर विशेष एक दिन सर्वदल की बैठक होगी और उसके बाद हम लोग सभी हमारे पदाधिकारी उपस्थित होंगे जो धनबाद और बोकारो संबंध रखते हैं, जो क्षेत्र की राजनीति को समझते हैं, भौगोलिक स्थिति को समझते हैं, जो यहाँ के सामाजिक समीकरण को समझते हैं, यहाँ के मुद्दों को समझते हैं। उनके साथ बैठकर हम लोग प्रत्याशी धनबाद की भी घोषणा कर देंगे। देखिए कोडरमा से लगभग फाइनल हो चुका है और चूंकि हम लोग जब उम्मीद किए थे उनका आज कार्यक्रम हो चुका था और शेड्यूल में नहीं था, अचानक शेड्यूल हम लोग का बना। अगर वो आते तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से घोषणा करते। तो खैर कोडरमा और हजारीबाग लगभग नाम फाइनल है और हम लोग उनके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जब प्रत्याशी हमारे अगल बगल बैठे होंगे। लगभग 6 सीटों पर 7 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ने की स्थिति में है और उन सभी सीटों पर हम लोग मजबूती के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। देखिए लगभग मनोज जो है उनके नामों मनोज जी उनके नाम की शुमारी बन चुकी है, लेकिन अंतिम मोहर अभी बाकी है। और उम्मीद है हजारीबाग से संजय जी की लगभग परिस्थिति सामने आ चुकी है, उनके लड़ने की स्थिति। अब फिर भी जब वो दोनों सामने रहेंगे उनके उपस्थिति में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से घोषणा कर दी जाएगी। देखिए धनबाद अभी कंफर्म नहीं हो पाया, क्योंकि 12 लोगों का नाम आया। धनबाद से लोग मेरे नाम का ही प्रस्ताव ले रहे थे, तो 2 जगह से थोड़ा सा अभी टफ लगता है और हमने कहा कि इन 1-2 दिन में हम लोग सोचेंगे। अगर दोनों जगह हम लोग का सिंबल समान रहा तो दोनों जगह से लड़ने की उम्मीद जताई जा सकती है, और नहीं रहा तो फिर हम गिरिडीह के को प्रीफर करेंगे, धनबाद को नेक्स्ट चुनाव के लिए प्रीफर करेंगे। लेकिन हमारी गैरहाजिरी में धनबाद से भी जो प्रत्याशी होंगे उन पर बहुत गहन चिंतन किया जाएगा। धनबाद आसान नहीं है, धनबाद का चुनाव आसान नहीं है, तो इसीलिए केवल बोलने से नहीं होगा। ये मुखिया का चुनाव नहीं है, ना ये कोई सरपंच का चुनाव है, ये सांसद का चुनाव है। तो इसलिए धनबाद का जब हम लोग प्रत्याशी देंगे तो बहुत सोच समझ कर देंगे। हालांकि और 2 दिन समय लगेगा, लेकिन हम लोग निश्चय ही जल्द उस रिजल्ट पर पहुंचेंगे। 14 प्रत्याशी नाम दिए थे, उनका नाम थोड़ा बता दें। हाँ, नाम बता देना चाहेंगे। नाम है राज पटेल, अर्जुन रजवार, जगन्नाथ रजवार, रिजवान क्रांतिकारी, टेकलाल महतो, उषा महतो, लखी केटियार, फरजान खान, मोतीलाल महतो, करण महतो, संजू महतो, प्रवेश महतो, ये नाम आया था। और जिनमें हमारे बहुत राज पटेल जी ने कहा कि हम चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं रखते हैं, अर्जुन रजवार ने भी कहा कि हम लोग चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं रखते हैं, जगन्नाथ रजवार जी ने भी कहा कि वो लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं रखते हैं, और हमारे बड़े भाई रिजवान जी से बात हुई, उन्होंने कहा कि हम लोकसभा में आपके साथ रहेंगे, गिरिडीह में रहेंगे। तो फिलहाल वो लोकसभा नहीं लड़ना चाहते, वो विधानसभा के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। फिर हमारे खान साहब ने भी वही कहा कि ये गिरिडीह के प्रभारी बने हैं अभी, तो शायद ये चुनाव लोकसभा में प्रत्याशी नहीं बनेंगे। मोतीलाल जी भी बगोदर के प्रभारी बने हैं। ये लोग चाहते हैं कि इस लोकसभा के चुनाव में किंग मेकर बने और विधानसभा के चुनाव में ये लोग सक्रिय रहेंगे। करण महतो जी का नाम हम लोग लेके जा रहे हैं, संजू का नाम लेके जा रहे हैं, प्रवेश का नाम लेके जा रहे हैं, उषा महतो का नाम लेके जा रहे हैं, लखी केटियार का नाम लेके जा रहे हैं और टेकलाल महतो, ये नाम हम लोग लेके जा रहे हैं। इन पर चर्चा बनेगी और उसके बाद हम लोग निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। नाम लेके जा रहे हैं, कब तक क्लियर? 2 दिन में क्लियर हो जाएगा। 2 दिन में। चुनाव से पहले रजिस्ट्रेशन मिलेगा पार्टी का? उम्मीद है कि चुनाव से पहले रजिस्ट्रेशन हम लोग का पार्टी का हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन नंबर भी हम लोग को मिल जाएगा। चुनाव इससे पहले अगर पार्टी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाती है तो पार्टी सिंबल जो है अलग-अलग होगा, तो फिर उसमें किस तरह की तैयारी रहेगी? उसमें बहुत टफ होगा, बहुत टफ चुनाव होगा और मेंटली बहुत परेशानी होगी, फिजिकली बहुत परेशानी होगी, लेकिन युवा है, उम्मीद है सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे। इसके लिए भी तैयार है, हम लोग युवा हैं, हर सिचुएशन के लिए, हर एक परिस्थिति के लिए तैयार है। अगर रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो आप धनबाद लोकसभा से चुनाव लड़ सकते हैं? संभावना है,
25% संभावना है कि दोनों सीटों को प्रेफर करेंगे, क्योंकि भारत के संविधान में एक व्यक्ति 2 सीटों से चुनाव लड़ सकता है। चुनाव जीतने के बाद पहला काम हमारा ये होगा कि यहाँ का जो जमीन जो लोग, देखिए सबसे पहला काम है कि इंसान की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है। सबसे बड़ी संपत्ति मेरे अनुसार उसका जमीन का टुकड़ा है। आज जिस प्रकार से धनबाद बोकारो में अतिक्रमण बढ़ रहा है, जिस प्रकार कब्जा बढ़ रहा है, जिस प्रकार से बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ लूट रही है, तो सारी चीजों को रोका जाएगा। भूमि अधिग्रहण का जो बिल है उस पर बेहतर चर्चा किया जाएगा, ताकि गाँव के व्यक्ति की जमीन सुरक्षित रहे। दूसरी नौकरी पर चर्चा होगी, विस्थापन पर चर्चा होगी, पलायन पर चर्चा होगी, और झारखंड की झारखंडिया हथियार आधारित स्थान नीति उस पर चर्चा होगी। सर, गिरिडीह और धनबाद दोनों लोकसभा से जयराम महतो का ही नाम लिया जा रहा है। क्या जेबीके से जयराम महतो पे ही निर्भर है? देखिए, निर्भर नहीं है, लेकिन चूंकि मान के चले 7 महीने की पार्टी है, जब ऐसा भी आप कभी बोल सकते हैं कि 81 जितने भी लोकसभा क्षेत्र है सबसे अपना मतलब आप उम्मीदवार के रूप में पेश हो जाएगा। मैंने ये आप कह सकते हैं, जिस प्रकार देश के प्रधानमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री, उनके फेस पर चुनाव लड़ा जाता है, तो कह सकते हैं केंद्र अध्यक्ष के नाम पर ही लोकसभा का चुनाव लड़ा जाएगा, और वहाँ प्रत्याशी अन्य होंगे, लेकिन विचारधारा केंद्र अध्यक्ष की होगी। आपकी पार्टी अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, फिर आपने दावेदारी पेश करे कि 6 जगह से लड़ाई लड़िएगा, हर एक जगह अलग अलग सिंबल। अब बिल्कुल उसके लिए तैयार है, मेंटली प्रिपेयर होना होगा, उसके लिए हम लोग तैयार हैं। आखिर कहाँ पे कमी रही कि दूसरे प्रत्याशी अपना नाम नहीं बढ़ा पाए? देखिए, दूसरे प्रत्याशी शायद उनमें लोगों के साथ जुड़ने में कमी रही होगी, लेकिन उम्मीद है अभी विधानसभा का चुनाव बहुत दिन है, तब तक उस कमी को पूरा कर लेंगे। अपने समर्थकों से लास्ट में क्या मैसेज करना चाहेंगे उम्मीदवारों के? समर्थकों से कहेंगे धीरज रखें, नई पार्टी है तो थोड़ा सा समय लग रहा है, हर चीजें हमारे अनुकूल नहीं है, तो हम लोग अब कोशिश करेंगे बेहतर स्थिति में आकर चुनावी प्रत्याशियों की घोषणा की चर्चा पर पहुंचेंगे। में आप जातीय समीकरण को दरकिनार नहीं कर सकते हैं, हम लोग कोशिश करेंगे सर्वहित की भागीदारी हो, और ये प्रयास रहेगा।